हेलो फ्रेंड्स, रिपीट स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे निबंध लिखना कि किस तरीके से निबंध लिखा जाता है। और दोस्तों, साथ ही साथ मैं आपको कोरोना वायरस पे निबंध लिख कर भी दिखाऊंगा कि आप कोरोना वायरस पर किस तरीके से निबंध को लिखोगे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं किस तरीके से हमें अपने एग्जाम में निबंध को लिखना है। तो दोस्तों, जब आप निबंध को लिख रहे होते हो तो आपको फर्स्ट हेडिंग डालनी होती है इंट्रोडक्शन, जिसमें दोस्तों आप उस चीज़ के बारे में बताते हो जिस पर आप निबंध लिख रहे होते हो। तो दोस्तों, हम निबंध लिखने वाले हैं कोरोना वायरस पर। तो दोस्तों, कोरोना वायरस की हम फर्स्ट हेडिंग डालेंगे इंट्रोडक्शन, जिसके अंतर्गत दोस्तों हम बताएंगे कि कोरोना वायरस क्या है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं हम किस तरीके से कोरोना वायरस का इंट्रोडक्शन देंगे। तो दोस्तों, मैंने आपके सामने पहली लाइन लिखी है, कोरोना वायरस विच इज़ कॉमनली कॉल्ड एज कोविड-19। तो दोस्तों, इस सेंटेंस की हिंदी है कोरोना वायरस, जिसे आमतौर पर कोविड-19 कहा जाता है। अगली लाइन है दोस्तों आपके सामने, दिस वायरस कैन नॉट बी सीन विद ओपन आइज। तो दोस्तों, इस सेंटेंस की हिंदी है, इस वायरस को खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता है। अगली लाइन है दोस्तों आपके सामने, दिस इज ए न्यू वायरस एंड इट स्प्रीड रेशो इज़ वेरी फास्ट। तो दोस्तों, इस सेंटेंस की हिंदी है, यह एक नया वायरस है और इसका गति अनुपात बहुत तेज़ है, यानी कि ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है। अगली लाइन है दोस्तों आपके सामने, कोविड-19 वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड दिसंबर सन 2019 इन वुहान सिटी ऑफ चाइना। तो दोस्तों, इस सेंटेंस की हिंदी है, कोविड-19 को पहली बार दिसंबर सन 2019 में चीन के वुहान शहर में पहचाना गया था। अगली लाइन है दोस्तों आपके सामने, वट नाउ, लेकिन अब, दिस वायरस हैज़ बीन स्प्रेड टू ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो दोस्तों, इस सेंटेंस की हिंदी है, लेकिन अब यह वायरस दुनिया के लगभग सभी देशों में फैल चुका है। इसके बाद दोस्तों, मैंने अगली लाइन लिखी है आपके सामने, इन मार्च 2020 द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की फुल फॉर्म होती है दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, डिक्लेयर्ड द कोविड-19 आउटब्रेक ए पेंडेमिक। तो दोस्तों, इस सेंटेंस की हिंदी है, मार्च सन 2020 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO कोविड-19 को महामारी घोषित किया, यानी कि दोस्तों WHO द्वारा कोरोना वायरस को महामारी का नाम दिया गया। अगली लाइन है दोस्तों आपके सामने, कोविड-19 इज न्यू ए कॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ डेथ्स अक्रॉस द वर्ल्ड। तो दोस्तों, इस सेंटेंस की हिंदी है, कोविड-19 दुनिया भर में बड़ी संख्या में मौतों का कारण है, यानी कि दोस्तों कोरोना वायरस से दुनिया भर में सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं। अगली लाइन है दोस्तों आपके सामने, टिल नाउ नो प्रॉपर ड्रग और वैक्सीन हैज़ बीन डेवलप्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिसीज़। तो दोस्तों, इस सेंटेंस की हिंदी है, अब तक इस बीमारी के इलाज के लिए वैक्सीन की कोई उचित दवा विकसित नहीं की गई है, यानी कि कोई उचित दवा नहीं बनी है। तो दोस्तों, ये तो हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। अब आप समझ ही सकते हो दोस्तों कि हमने इसमें इंट्रोडक्शन में क्या बताया है, कोरोना वायरस के बारे में बताया है कि कोरोना वायरस क्या है, वह किस तरीके से फैल रहा है, वह कहाँ पर उत्पन्न हुआ। तो ये सब बातें आपको बतानी होती हैं दोस्तों इंट्रोडक्शन में। अब दोस्तों, सेकंड हेडिंग डालनी है आपको, हाउ डज कोरोना वायरस स्प्रेड। तो दोस्तों, इसमें आपको बताना है कि कोरोना वायरस किस तरीके से फैल रहा है। तो दोस्तों, मैंने आपके सामने पहली लाइन लिखी है, इट स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एमंग दोज इन क्लोज कॉन्टैक्ट। तो दोस्तों, इस लाइन में बताया गया है कि यह निकट संपर्क में उन लोगों के बीच एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, यानी कि पर्सन टू पर्सन ये फैलता है दोस्तों। अगली लाइन है दोस्तों आपके सामने, द वायरस स्प्रेड बाय रेस्पिरेटर। तो दोस्तों, इस लाइन का मतलब है, वायरस श्वसन द्वारा भी फैलता है, यानी कि सांस के द्वारा भी ये वायरस फैलता है दोस्तों। अगली लाइन है दोस्तों आपके सामने, द वायरस स्प्रेड बाय रेस्पिरेटर ड्रॉपलेट जनरेटेड फ्रॉम द कफ स्नीज ऑफ ए कोरोना वायरस पेशेंट। तो दोस्तों, इस लाइन में बताया गया है कि वायरस एक कोरोना वायरस रोगी की खांसी छींक से उत्पन्न श्वसन बूंदों से फैलता है, यानी कि जो रोगी होता है उसकी श्वसन बूंदों द्वारा भी फैलता है वायरस। तो दोस्तों, ये तो हमने जाना वायरस के फैलने के बारे में कि वायरस किस किस तरीके से फैल सकता है।
अब हम जान लेते हैं दोस्तों वायरस के क्या क्या लक्षण होते हैं, यानी कि जिस व्यक्ति के वायरस होता है उसको क्या क्या लक्षण होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों बात कर लेते हैं हम सिम्टम्स की। सिम्टम्स माने होते हैं लक्षण। तो दोस्तों नेक्स्ट हेडिंग डालोगे आप सिम्टम्स। सिम्टम्स में दोस्तों आप बताओगे कि जो कोरोना वायरस का पेशेंट होता है उसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों आपको पहली लाइन लिखनी है, कोविड-19 सिम्टम्स कैन बी वेरी मिल्ड टू सेवरल, सम पीपल हैव नो सिम्टम्स। तो दोस्तों इस सेंटेंस में बताया गया है कि कोरोना वायरस के लक्षण बहुत हल्के हो सकते हैं और कई लोगों में तो कोई लक्षण नहीं दिखते हैं, यानी कि दोस्तों बहुत ही कम लक्षण देखने को मिलते हैं कोरोना वायरस वाले रोगी में। अगली लाइन है दोस्तों आपके सामने, द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स आर फीवर, ड्राई कफ एंड ब्रीथिंग प्रॉब्लम। तो दोस्तों इस लाइन में बताया गया है सबसे आम लक्षण बुखार, सूखी खांसी और सांस लेने में समस्या होती है। यानी कि दोस्तों जो कोरोना वायरस वाला रोगी होता है उसमें आम तौर पर देखा जा सकता है कि बुखार हो सकता है, उसे सूखी खांसी आ सकती है और सांस लेने में भी समस्या हो सकती है। तो दोस्तों ये लक्षण देखने को मिलते हैं आपको कोरोना वायरस वाले रोगी में। अब हम जान लेते हैं दोस्तों इससे किस तरीके से बचना चाहिए। तो दोस्तों आप नेक्स्ट हेडिंग डालोगे प्रिवेंशन ऑफ कोविड-19। तो दोस्तों आप इसमें बताओगे कि कोरोना वायरस से किस तरीके से बचा जा सकता है। तो दोस्तों आप पहला पॉइंट डालोगे ए, जिसमें आप लिखोगे दोस्तों वॉश हैंड्स रेगुलरली विद सॉप और सैनिटाइजर। तो दोस्तों इस लाइन में बताया गया है कि साबुन या सैनिटाइजर से नियमित रूप से हाथ धोएं, यानी कि साबुन से बार बार हाथ धोएं या फिर सैनिटाइजर से साफ करें अपने हाथों को। अगला पॉइंट डालोगे दोस्तों बी, जिसमें आप बताओगे अवॉइड अननेसेसरी आउटिंग ऑन पब्लिक प्लेस। तो दोस्तों आपको इसमें बताया गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर अनावश्यक बाहर निकलने से बचें, यानी कि दोस्तों बिना मतलब आप भीड़ भाड़ वाले एरियो में ना घूमें। अगला पॉइंट डालना है दोस्तों आपको सी, जिसमें आप लिखोगे डोंट हैंड शेक एनी अननोन पर्सन। तो दोस्तों इसमें बताया गया है किसी अनजान व्यक्ति से हाथ ना मिलाएं, यानी कि दोस्तों आप किसी अनजान व्यक्ति से अपने हाथों को टच ना करें। अगला पॉइंट डालना है दोस्तों आपको डी, जिसमें आपको लिखना है दोस्तों कवर योर नोज एंड माउथ व्हाइल कफिंग एंड स्नीजिंग। तो दोस्तों इस लाइन में बताया गया है कि खांसते या छींकते समय अपनी नाक और मुंह ढक लें, यानी कि जब आपको खांसी या फिर छींक आए तो आपको अपने मुंह को ढक लेना है दोस्तों। अगली हेडिंग डालनी है दोस्तों आपको कंक्लूजन। कंक्लूजन में आप बताते हो दोस्तों निष्कर्ष, यानी कि क्या परिणाम है उस सारी चीज़ का जो आपने विषय में बताया है, जिस टॉपिक पे आपने बात की है उसका क्या परिणाम आता है निकल के। तो दोस्तों आपको इसमें फर्स्ट लाइन लिखनी है कोरोना वायरस इज वन ऑफ द मोस्ट सेवरल इशूज। तो दोस्तों इस लाइन में बताया गया है कि कोरोना वायरस सबसे गंभीर मुद्दों में से एक है। अगली लाइन है दोस्तों आपके सामने विच पीपुल ऑल ओवर द वर्ल्ड आर फेसिंग। तो दोस्तों इस सेंटेंस में बताया गया है कि जिसका दुनिया भर के लोग सामना कर रहे हैं, यानी कि कोरोना वायरस का दुनिया भर के लोग सामना कर रहे हैं। अगली लाइन है दोस्तों आपके सामने दिस इज़ वेरी डेंजरस डिसीज। तो दोस्तों इस लाइन में बताया गया है कि यह बहुत खतरनाक बीमारी है। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारा कंक्लूजन। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ अब आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से हमें अपने ऐसे यानी कि निबंध को लिखना है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो दोस्तों।